हाय एवरीवन, जब भी आप टीचिंग के एग्जाम्स देते हैं, जैसे आपका एचटेट हो गया, सीटेट हो गया, नीट हो गया, और जो भी आपके टीचिंग संबंधी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप विदाउट पेन पेपर आपको कैसे सॉल्व करना, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। विद इन सेकेंड्स आप इनको मार्क कर सकते हो। ये ट्रिक आपके लिए मैच लेकर के आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आएगा, आपको ये पसंद आएगा। चलिए, अब यहाँ पर 2-3 टाइप्स आपके साथ डिस्कस करूंगी इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक वीडियो के अंदर, जिसको आपने अच्छे से समझ लेना और काफी सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक टाइप जो आपसे पूछा जाता है वो आपका ऐसे पूछ लिया जाता है, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है बेसिकली कि आपकी चीजें जो है वो चलती रहेंगी, अनंत तक जाएगी, इसका कोई भी एंड नहीं है। जिनको मैथमेटिक्स आता है उनको चीजें पता है, लेकिन मेरे साथ जो है काफी बिना मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल बेसिक से आपको चीजें बताने की कोशिश करेंगे। तो इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि बिल्कुल मतलब अनंत तक, इसका कोई भी एंड नहीं है। आप ऐसे ही अंडर रूट करते जाएंगे और उसका कोई भी अंत नहीं है। और जब भी ऐसी चीजें होती है तो हम यहाँ पर इन्फिनिटी को मार्क कर देते हैं कि वो ऐसे जो है चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका इन्फिनिटी होता है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, छोटे से ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको यहाँ पर प्लस दिखाई दे, ठीक है, अगर सेम नंबर आपको दिखाई दे रहा है और अगर आपको बीच में प्लस और यहाँ पर अगर आपको माइनस दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर जो चिन्ह है, जो साइन है, उनका अगर डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे आप बेसिकली, ये जो नंबर है यहाँ पर आपको कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको 6 नंबर दिखाई दे रहा है। इस 6 को आपने दो नंबर्स में ऐसे तोड़ना है, इनको दो ऐसे फैक्टर इनके निकालना है आपको, जिनका जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 ही आता हो और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो केवल 1 होता हो। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसको निकालूं तो क्या बन जाते हैं मेरे 2 और 3 यहाँ पर बन जाते हैं। इनके बीच का डिफरेंस मेरा 1 ही है। तो ध्यान में रखिएगा, आपके ये नंबर कैसे होने चाहिए भाई, तो आपके ये नंबर कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, क्रमिक संख्या आपकी ये होनी चाहिए। क्रमिक मतलब जो साथ के साथ आते हो, जैसे 2 और 3। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर मैं 12 की बात करूँ, लेट्स से यहाँ पर 12 होता, तो 12 के अगर मैं ऐसे गुणनफल निकालूं, अगर ऐसे उनको फैक्टर निकालो जिनका डिफरेंस 1 होता है, तो वो कैसा होगा, 4 और 3 होगा, जिनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 6 की, तो 6 की क्या बन जाएंगे, 2 और 3 यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको प्लस का साइन दिया है तो जो बड़े वाला है, ये जो लार्जर वन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आपको माइनस साइन दिया होता तो फिर ये जो छोटे वाला है ये आपका आंसर होता। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है, जो आप दिमाग में ऑटोमेटिक उस चीज को कर लीजिए। यहाँ पर 6 दिया गया है, मुझे दो फैक्टर निकालने हैं, मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जो कंसेक्यूटिव होने चाहिए हैं और उनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आता हो, दैट इज 3 एंड 2। प्लस का साइन है तो मेरा आंसर 3 हो जाएगा। यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सेम चीज है यहाँ पर भी, इसकी मैं दो ऐसे क्रमिक संख्या निकालूंगी जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आता हो और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा 2। 2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये ट्रिक है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अगर एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और यहाँ पर शेयर करूँ, एक क्वेश्चन अगर और आपके साथ शेयर करूँ, तो लेट्स से भी यहाँ पर हम ले लेते हैं 20। ठीक है, 20, तो अब आप इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको भी आपने सेम तरीके से ही बनाना है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं 20 को जोड़ू, सॉरी, अगर इसकी मैं दो नंबर क्रमिक संख्या निकालू जो कि इसके फैक्टर होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे मेरे 5 और 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 से तो 20 होता है, डिफरेंस मेरा एक ही आना चाहिए, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो 5 और 4 हो जाएगा और आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में होता, 20 माइनस 20, ठीक है, और माइनस 20 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक चला जाता, तो फिर इस केस में मेरा आंसर क्या हो जाता, 5 से 20 होता है, तो मेरा ये वाला छोटे वाला जो है मेरा ये आंसर हो जाता है, स्मॉलर वन मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रही होगी। एक एग्जाम्पल अगर मैं और लेकर के चलती हूँ यहाँ पर, तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर लेकर के चलती हूँ इसका 110। ठीक है, 110, 110 प्लस √2 है, ये सारी चीजें 110 एंड अप टू इन्फिनिटी। तो इसको भी हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, 110 को भी यहाँ पर 11 और 10 को जो मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा क्या आ जाता है 110, जो कि क्रमिक संख्या है, आपका कॉन्जिक्यूटिव है, इसके बीच में डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है 1। तो आपने डिफरेंस जरूर यहाँ पर ध्यान में रखना है, अंतर जरूर याद रखेंगे कि एक ही अंतर होना चाहिए। ठीक है, अब ये प्लस में है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और अगर ये यहाँ पर माइनस होता ओनली, तो फिर मेरा क्या आंसर हो जाता है, यहाँ पर मेरा आंसर हो जाता है 10। ठीक है, ये चीजें आपको इसलिए क्लियर हुई, इतना ही आपको यहाँ पर चीजें ध्यान में रखनी है। 6 हो गया, 12 हो गया, 12 मतलब कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 हो जाएगा। अगर बात करूँ 20 यहाँ पर हो चुका है, अगर बात करूँ 72 की, तो 72 कितना हो जाएगा, 8 और 9 हो जाएगा। अगर आप प्लस में हो तो फिर 9 आंसर आ जाएगा और जो माइनस में हो तो फिर 8 आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो ये चीजें आई होप आपको क्लियर होगी। एक जो आपसे पूछा जाता है वो ये पूछ लिया जाता है कि भाई इनके तो आपने फैक्टर निकाल लिए, ठीक है, इनके तो फैक्टर निकलते थे, ऐसे भी तो नंबर होते हैं जिनके कोई फैक्टर नहीं निकलते, जैसे आपका क्या हो गया 7, ठीक है, जैसे आपका 7 हो गया यहाँ पर। अब इसका तो कोई ऐसा क्रमिक संख्या नहीं निकलती है, ठीक है, ये आपकी कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ये आपके कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। तो फिर इसके लिए आप कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इनके तो फैक्टर ही नहीं निकल सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रख लेना है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है दैट इज 4a + 1 अंडर रूट +-1, ये इस अंडर रूट के अंदर नहीं है, +-1 एंड डिवाइड बाई 2। यहाँ पर ए क्या है, जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका ए यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। पुट करेंगे इसके अंदर वैल्यू को, तो अंडर रूट 4 × 7 +1, ये +1 ही है जो कि अंडर रूट के अंदर है, और +-1 की जगह अब यहाँ पर प्लस कब लेंगे और माइनस कब लेंगे, तो अगर यहाँ पर प्लस दिया है तो यहाँ पर प्लस ले लेंगे, अगर यहाँ पर माइनस दिया होगा तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आप प्लस माइनस करके ही याद रखेंगे, क्योंकि फिर आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन में कौन सा साइन, जो भी साइन हो वहां पर ये पुट कर सकते हैं। इसको अब आपने सॉल्व करना है। 4 7 कितना होता है, 28 + 1 कितना हो जाता है, अंडर रूट 29 + 1 डिवाइड बाई 2, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाता है आंसर, ठीक है जी। ऐसे आपको जरूरी चीजें ध्यान में रखनी है। अगर माइनस होता तो फिर मैं क्या कर रही थी इस केस में, लेट से कि यहाँ पर ये कितना होता, माइनस ऐसे होता है यहाँ पर अप टू इंफिनिटी, तो फिर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ 4a + 1 अंडर रूट और -1 कर देती और डिवाइड बाई 2, यहाँ से मेरा फिर आंसर क्या आ जाता है 728 + 1 कितना होता है अंडर रूट 29 -1 डिवाइड बाई 2, ये फिर मेरा क्या आ जाता है यहाँ पर आंसर, ठीक है। अब आप ये करेंगे भी ये वाला फॉर्मूला क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप ये वाला फॉर्मूला जो है वो इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पर आप इतना चीजें कर सकते हो जब आप इस चीज को ऐसे कर पा रहे हो, जब आप फैक्टर को तोड़ के कर पा रहे हो तो फिर क्यों फॉर्मूले में इसको पुट करना है। अगर आपको ये करना है कि नहीं मुझे फॉर्मूला ही याद करना है, तो आप इस फॉर्मूले से ये वाले क्वेश्चन भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर मैं कुछ करवाती हूँ, जैसे 4a है, वैसे ये कितना है मेरा, ये b6 है, ठीक है, तो 4 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आता है 24, और 24 + 1 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन है तो +1 लिखूंगी डिवाइड बाई 2। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है, कितना होता है 25 का स्क्वायर 5 होता है, और 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, मेरा आंसर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि मेरा इसमें भी कितना था 3 यूनिट 6 था, प्लस है तो बड़े वाला लूंगी दैट इज 3, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने आपको बताया है कि आप इसको दिमाग में अच्छे से दिखा सकते हो, अगर ऐसी चीजें दी जाए जिसके फैक्टर नहीं निकलते हो फिर आप इस फॉर्मूले से इन चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। अगर खाली फॉर्मूला भी अगर आपको याद नहीं रखना है तो खाली आप फॉर्मूले से बेस कर भी इन चीजों को बना, आई गेस कि आपको ये चीजें यहाँ पर समझ में आई होगी। अब आप ये कहेंगे कि जरूरी नहीं है ऐसे ही आए, है ना, ऐसे भी तो आ सकता है अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई में, ऐसे अंडर रूट 7 ऐसे मल्टीप्लाई में भी तो आ सकता है इसको ओन, ठीक है, कोई साइन नहीं बीच में नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, ऐसे भी तो आ सकता है, और ऐसे भी तो आ सकता है अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7, अब ये इंफिनिटी तक नहीं है, इसको ही आपको सॉल्व करना है, तो ये भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, अभी इसके बारे में ही बात करें। नेक्स्ट टू टाइप जो आपसे पूछी जाती है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं है, लेकिन जहाँ ये इंफिनिटी तक ही रहा है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई ही है, कोई प्लस माइनस का साइन है, लेकिन यहाँ पर भी इंफिनिटी तक नहीं जा रहा है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे 7 नंबर दिखाई दे रहा है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरा 7, ठीक है। लेट से कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेरा 5 हो जाता है, ठीक है, अब तो इंफिनिटी तक ये जा रहा है, तो यहाँ पर भी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ पर 5, ठीक है। 11 है, यहाँ पर 11 है, और अब तो ऐसे ही आपका क्या जा रहा है इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको बीच में ऐसे मल्टीप्लाई का सिंबल हो और आपको इंफिनिटी तक अगर लेकर के जा रहे हैं तो फिर आप इसको मार्क करेंगे, आप यहाँ पर जो नंबर आपको दिखाई देगा वही आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है, तो ये आपका टाइप 3 होगा। अब बात करते हैं इस टाइप की, और जब मैंने एस्टेट का एग्जाम दिया था तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन मैथ में पूछा, ठीक है। तो इसको आपने कैसे करना, तो इसके भाई तरीके हो जाते हैं इसके, एक तो आप ट्रेडिशनल तरीके से करें, मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगी, ठीक है, लेकिन आपको ट्रिक के थ्रू करना है क्योंकि हमको यहाँ पर समय की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आप ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करेंगे, सब नहीं कर पाते, जिसका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है वो तो आराम से कर लेते हैं, ठीक है। मैं उसी तरीके को फॉलो करती हूँ ट्रेडिशनल वाले को, क्योंकि मेरी प्रोसेसिंग थोड़ा अच्छा है, लेकिन फिर भी आप सभी क्या करेंगे, जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ उससे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक ही यहाँ पर बता देती हूँ, उसके बाद जो ट्रेडिशनल हमारा तरीका होता है उसकी मैं आपको इसकी बता,
ठीक है। सबसे पहले तो जो नंबर दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो 5 है। यहाँ पर 5 लिख लीजिए। अब यहाँ पर आपको ऐसे डंडा लगाना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लगाना है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो आपका रूट है वो कौन सा है, सबको पता है ये मेरा स्क्वायर रूट है। अगर क्यूब रूट होता है तो फिर क्यूब रूट कैसे लिखा जाता है, फिर यहाँ पर ऐसे 3 आ जाता है। अगर 4 रूट होता है तो फिर ये ऐसे 4 लिखा जाता है। अगर 5 होता है तो फिर यहाँ पर ऐसे 5 लिखा जाता है। या इतना आप सभी को पता होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो मेरा क्यूब रूट नहीं है बल्कि क्या है, ये स्क्वायर रूट है। तो अगर स्क्वायर रूट है तो मैं लिखूंगी 2, ठीक है। और कितनी बार है, मेरा 3, मेरा 3 यहाँ पर 3 बार है। तो 2 की पावर यहाँ पर 3 लिखा है, ठीक है। इसकी चीजें करनी है। अब ऊपर क्या करना है, आपको 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है। और ये कितनी बार है, 3 बार है ना, तो आपको 3 बार ऐसे चलना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। इतना आपको ये चीजें करनी है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आंसर बन जाएगा, यहाँ पर 5 है। और ये आपका 2 की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 हमेशा 1 आता है, ठीक है, हमेशा 1 आता है। अगर यहाँ पर 8 की पावर 0 होता तो भी 1 होता, 10 की पावर 0 तो भी 1 होता, किसी भी चीज की अगर पावर 0 हो तो वो 1 होता। क्लास में 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 4 होता है। डिवाइड बाई 2 की पावर 3 कितना होता है, तो 2 की पावर से इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 टू जा 4, 4 टू जा 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या निकल के आ जाता है, 4 और 2 6 और 1 7, 7/8। तो ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर लेट्स से यहाँ पर मेरा होता 3, लेट्स से कि ये मेरा क्यूब रूट होता, फिर मैं इसको कैसे करूंगी, फिर इसको करने का क्या तरीका है, सेम 5 करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि मेरा स्क्वायर रूट नहीं है, मेरा क्यूब रूट है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, ऐसे एक डंडा खींच करके 3 लिखूंगी, क्योंकि रूट कितना है मेरा 3 है। और कितनी बार है 5, 3 बार है। तो 3 की पावर भी मैं यहाँ पर 3 लिखूंगी, ठीक है। और ऊपर भी 3 की पावर 0 से स्टार्ट करके और कितनी बार जाऊंगी, 3 बार जाऊंगी, ठीक है। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 3 तक नहीं जाना है, सिर्फ 3 बार जाना है, 0 से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे हम, 5 किसकी पे पावर 0 1 होता है, प्लस 3 हो जाएगा और 3 दिया 9 होता है, डिवाइड बाई 3 की पावर 3 कितना होता है, ये आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। 3 दिया 9, 9 दिया 27, कितना होता है 27, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर लूंगी, 9 प्लस 1 10 होता है, 13/27 मेरा यहाँ पर आंसर है। ये मेरा क्या है, जिसमें आपने ट्रिक वगैरह लगानी, ठीक है। अगर यहाँ पर लेट्स से कि एक 5 और होता है, यहाँ पर लेट्स से कि ये जो 5 है मेरा एक बार और होता, अब मैं क्या करूंगी इसमें, तो अब मेरा क्या हो जाएगा, ये लेट्स से कि ये स्क्वायर भी है, ठीक है। लेट्स से ये स्क्वायर रूट भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितनी बार है मेरा 5, 4 बार है, तो यहाँ पर मेरा 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर कितना है, मुझे कितनी बार जाना है, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हुए 4 बार जाना है। तो 0 1 2 और एक बार यहाँ पर 2 की पावर 3 4, ऐसे फिर आपका सॉल्यूशन जो है आगे जाकर के चेंज हो जाएगा, जिसको आप कर सकते हैं, ठीक है। 4 के बाद यहाँ पर और कितना ऐड हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 कितना है, 8 यहाँ पर और ऐड हो जाएगा, और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 16 आ, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर चेंज हो जाता है, 8 और 4 12, और ये कितना 15/16 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर कर लेंगे, जितनी बार भी हो, जितनी बार भी हो यहाँ पर क्या करेंगे, उतनी ही उसकी पावर भी लगा देंगे। ये 7 बार है, मान लो अगर क्यूब में है, ठीक है, तो 3 का पावर 7 कर देंगे। ये अगर 8 बार है तो 3 का पावर 8 कर देंगे। और ऊपर 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे, और फिर जितनी बार है, अगर 7 बार है तो 7 बार जाएंगे, तो वो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 3 की पावर 6 तक, ठीक है। ये चीज आपको जैसे ध्यान में रखना है। अगर आप मुझसे ये कहें कि भाई अगर वैसे सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, तो लेट्स से यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ये 5 है, ये अंडर रूट 5 है, और ये अंडर रूट 5, ये आपको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। 3 बार है यहाँ पर, तो इसको मैं वैसे सॉल्व करूँ अगर ट्रेडिशनल तरीके से, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक 5 ये हो गया, एक अंडर रूट वाला ये 5 हो गया। इस अंडर रूट को खोलूंगी तो ये मेरा 5 का पावर 1/2 आ जाता है, आ जाता है कि नहीं आ जाता, तो 5 इंटू 5 की पावर 1/2, ठीक है। इसको जब मैं आगे खोलती हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलूंगी, अदरवाइज तो अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो फिर आप इसको 2 दिन स्टेप में आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा अंडर रूट हो गया। अब देखो ये क्या कहता है, भाई एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर n कितना होता है, एक्स की पावर n प्लस n होता है, ये सबको पता है, ये फॉर्मूला सबको पता है, अलजेब्रा के अंदर आता है, एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर n क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस n। यानी जो पावर है, देखो सेम बेस है, बेस सेम है, तो पावर मेरी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो जब मैं 1 को और 1 प्लस 2 करूंगी तो मेरे को एल्सियम लेना है 2, ये कितना आ जाएगा 1, दैट इज 3/3। तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा, ये 3/3। कितना सॉल्व हुआ,
उसके बाद क्या करूंगी मैं, नीचे एक स्टेप और जाऊंगी, 5 5 इंटू, अब इस पावर को भी निकाल ले आऊंगी। तो जब भी पावर खोलते हैं, जब भी आपका जो स्क्वायर रूट है वो जो खुलता है, तो वो 1/2 करके लग जाता है ना, जैसे ये है √2 है, तो अगर मैं इसको पावर में लिखती हूँ तो ये ऐसे लग जाता है, 1/2 ऐसे लग जाता है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये 3/2 ऑलरेडी है, 3/2 तो ऑलरेडी है, लेकिन इसका भी 1/2 ऐसे जाएगा, तभी तो मेरा स्क्वायर रूट खुलेगा। ठीक है, और अगर ये जाएगा तो फिर मैं इसको एक स्टेप और आगे लेकर के जाऊंगी, और 5 इंटू ये 1 है, और ये 5 की पावर कितना हो जाता है, 3/4 यहाँ पर होगा। अब इसको सॉल्व कर लूंगी अगेन, एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर है 1 प्लस 3/4 का एल्सियम लेकर के सॉल्व करेंगे, और 1 प्लस 3/4 कितना होता है, यहाँ पर एल्सियम आता है आप सभी को, 4 1 जा 4, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7/4 हो जाता है। ठीक है, तो ये √5 की पावर 7/4 हो जाता है। कितना खुला, अब फिर से इस अंडर रूट को खोलेंगे तो 1/2 में चला जाएगा। ठीक है, तो 5 7/4 इंटू 1/2, और ये कितना आ जाएगा, 7/2, और ये भी मेरा क्या निकला था वहां पर आंसर निकला ये। ठीक है, तो अब बताओ क्या इस तरीके को फॉलो करोगे या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख लगा लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि अगर आपका मैथमेटिक्स भले ही अच्छा है, अगर आपकी प्रोसेसिंग भले ही अच्छी है, तो आप टाइम बचाइए, ऐसे सवाल जो कि आए हुए हैं, ठीक है, और इनको अपने ऐसे ट्रिक लगा करके सॉल्व कर लीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देकर के यहाँ पर जा रही हूँ, ठीक है, आपको इसी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए, ये 3 की है पावर, यहाँ पर क्यूब रूट है 29, 29 ये भी आपका क्यूब रूट है। ठीक है, और अगेन ये क्यूब रूट है, और ये 29, इसको आप मुझे सॉल्व करके बताओ। ये आपका होमवर्क है जो कि सभी ने यहाँ पर आंसर करना है, और कैसे लगी आपको ये ट्रिक मुझे जरूर आप कमेंट करके बताएंगे। आज की क्लास में इतना ही है, मैथमेटिक्स की ऐसी ट्रिक्स मैं आपको लेकर के आती रहूंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा की फ्री प्रिपरेशन मैं आपको लेकर आ रही हूँ, और अगर नोट्स आप अवेल करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, ये सारे ट्रिक्स आपको वहाँ पर नोट्स के अंदर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू।